बाय 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 बाय। अरे होली बाय जाना। आप लोगों की शिकायतें रहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं देता, तो भैया आज आपकी सारी शिकायतें मिटा दी जाएंगी। चंदन चौधरी लिखते हैं, भाई हकला जिफ यूज मत करना, 3 लाख की पेनल्टी और जेल भी। आप जेल चले जाओगे तो कंपनी को रोस्ट कौन करेगा? अरे घंटे की पेनल्टी है। अरे भाई साइबर सेल और सरकार के पास इतना फालतू टाइम है कि लोग जिफ यूज करेंगे और उसके लिए पेनल्टी और जेल भेज रहे हैं। जी हाँ, झुंझुना। ले पहले मैं यूज करके दिखाता हूं तुम्हें। ये ले, मैंने वीडियो में लगा दी। ले 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 ले, कर लो मुझे जेल, लगा लो पेनल्टी। अरे भाई साइबर सेल के पास लोगों के अकाउंट होल्ड करने से उन्हें फुर्सत मिल रही हो, सरकार बिजी है बुलडोजर चलवाने में और दैट टैक्स लगाने में। अशोक जी लिखते हैं, सर कंपनीज केस नहीं करती आप पर। अरे भाई कोशिश तो बहुत करती हैं, पर वो गलत होती है, इसलिए उसमें कुछ कर नहीं पाती। किसी को चोर नहीं बताते हम, बस उनकी कमियां बताते हैं, तो केस हम पे घंटा करेंगी। मैं कोई पति थोड़ी हूं जो झूठा केस कर देंगी मुझ पे। ये नहीं कहना चाहिए था। 32 घोड़ा बंटी सिंह घोड़ा लिखते हैं, सर मेरी जीएफ आपको प्यार करती है, आप उसे समझाओ ना। अरे यार, जब मुझे प्यार करती है तो तुम अपनी जीएफ कैसे कह सकते हो? चलो इनको समझाते हो। सुनो, इनकी मुंह बोली जीएफ बहुत गंदा आदमी है। ये तुम्हारी बुराई करता, मैं जानता हूं इनको, 32 सिंह सिंगोड़ा को मुझे मिले थे ये। भाई तुम्हारी कतई तुम्हें नहीं मानता ये। मैं हूं बहुत ही सुंदर सुशील लड़का है। मेरा नंबर लिखो 98553। बस ऐसे ही मैं मतलब आपको सत्संग सुनाऊंगा। लोग पैसे कमाने के लिए भाई साहब ट्रेडिंग कर रहे हैं और फिर फंस जाते हैं उल्टे सीधे प्लेटफॉर्म में। मैं बता रहा हूं, प्राइम XBT बहुत ही सेफ सिक्योर प्लेटफॉर्म है और ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। सबसे कमाल की बात ये है कि ये नए हो आप तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। मैंने सारे इसके लाइसेंसेस चेक किए हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन हैं, 2018 से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी तरह सेफ है। इसमें रिस्क फ्री है क्योंकि इसमें डेमो अकाउंट दिया होता है। आप डेमो देख के आप यूज कर सकते हो कि कैसे सीखना है, कैसे समझना है, कैसे वर्क करता है। जब डेमो वगैरह देख लो तब आप रियल के साथ इसमें वर्क कर सकते हो, तो इसलिए ये सेफ है। इसमें कई सारे फीचर हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हो गया, कमोडिटी हो गया, एनालिटिक टूल हो गया, कॉपी ट्रेडिंग हो गई, ये सब इसमें यूज कर सकते हो। मैं आपको एक करके दिखाता हूं। तो यहां पर ये इसका इंटरफेस है, यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है, आपको बाय और सेल करना है इसके प्रिडिक्शन के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से। तो मैं आपको प्रिडिक्ट करके दिखा देता हूं एंड कुछ वेट करते हैं और सिंपल डन। इसमें सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो यदि आप स्ट्रेस फ्री होकर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो प्राइम XBT को यूज कर लो। और ये सिंपल है, सिक्योर है और बिगिनर्स फ्रेंडली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिन कमेंट में भी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। केएन सौरभ लिखते हैं, एक चुम्मा का कितना लेते हैं आप? 30 रुपए गाल की और 150 रुपए होटो की। मजा पूरा, अगर नहीं आया मजा तो पैसे वापस। अलोन बाइकर लिखते हैं, हाँ ऐप से पैसे कमा सकते हैं तो तू ही कमा ले लल्ला। हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, ऐप से पैसे कमा सकते तो हम नहीं कमा लेते लल्ली। अरे भैया हमें बच्चे पालने, हम बिक जाते हैं एक समोसे और पेस्ट्री में तो हम बक देते हैं। तुम भी सुन लिया करो, एक कान से निकाल दिया करो दूसरे कान से। हमारे प्रमोशंस को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, सुना और भूल जाओ। तो सतीश व्लॉगर लिखते हैं, अरे भाई सारी कंपनियों के फोन तो बुरे बता दिए, तो क्या झुंझुना लें? नहीं झुंझुना मत लो, फोन ही लो, लेकिन हर कंपनी की बुराई बता देता हूं भाई, ये कमियां हैं। आप अपने बजट में रहो, 10-15 हजार रुपए का फोन लो, 1-1.5 लाख का तब लो जब तुम पे है 50-60 लाख। अदरवाइज जितने का काम चल रहा है और जब तक फोन चल रहा है ले लो भाई, बढ़िया है। ये देखो मेरे फोन में ये स्क्रीन ना वो आ गई है इसमें क्रैक, और 22,000 रुपए की स्क्रीन डाल रहे हैं इसमें। मैं नहीं डलवा रहा क्योंकि चल रहा है यार, मस्त चल रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भाई अपने हिसाब किताब को भी देखते हैं, कभी चौड़ गए नहीं मैं तो 1.5 लाख का फोन लूंगा बे, सोच रहा हूं। सतीश भाई ससराम लिखते हैं,
टिंडा ले लो, टिंडा ले लो। अबे यही बेच जाएगा सारे टिंडे, 1 किलो दे दियो। सतीश लिखते हैं, मैं अपनी जीएफ से बहुत प्यार करता हूं पर वो छोड़ के किसी और से शादी कर रही है, आप समझाओ उसे। डोंट वरी, दिस इज नॉट कोरोना वायरस। अरे जा रही है तो जान दे भाई, तुझसे प्यार नहीं करती वो, या करती होगी तो तेरे साथ सेफ नहीं है, या कुछ तो प्रॉब्लम है। अपने तू सेफ है, उसका गला पकड़ रही है, अपना छुड़वा, बढ़िया है। तू खामखा उसकी पिद्दी पे बैठा रहता होगा, नहीं मेरे पास रहे, कुछ तो गड़बड़ होगी। कुल मिलाकर तुम्हारा रिलेशन नहीं है, मजाक है, तुझे लग रहा है कि ओहो प्यार करती है ये। अबे जान दे भाई, और मेरा बस चले तो आन भी ना दूं उसको, वो अपने भली तो है, अपने चौड़ के जा तो रही है, तू नहीं छोड़ने को तैयार है। अरे इमोशंस है भाई, इमोशंस और ऑफर नए नए आते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। राहुल जी लिखते हैं, ये हिंदुओं का दुश्मन है, बाबाओं की बुराई करता। अबे गधा है क्या? अरे कपड़े पहन लेने से बाबा हो गए? ना कर्म के ना धर्म के, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, वो बाबा हो गए। अरे तू है हिंदुओं का दुश्मन, मैं हूं रक्षक। जिस चीज से हमारे हिंदू धर्म को खतरा है उसके विरोध में आवाज उठाना ही रक्षा होता है। मैं बचा रहा हूं हिंदू धर्म को ताकि हमारे जो सच्चे बाबा साधु संत हैं लोग उन पे भरोसा करें। तू भी बुराई कर भाई उनकी। अबे चप्पल कहां मेरी? प्रांशी जी लिखती हैं कि अपनी नाभि दिखा दे, मेरा बहुत मन है। ये कैसे कैसे शौक पालते हैं लोग, नाभि दिखा। अरे मैडम लो। हरीश लिखते हैं, यार कितने दिनों से कह रहा हूं एक अश्लील नृत्य करके दिखा दे, 50 रुपए ले ले। 70 रुपए। रेनू पटेल जी लिखती हैं, देख रही हूं मैं बेवफा, धोखेबाज, नामाकूल, हर जाई सौदाई। खुश है तू अब मुझे छोड़ के, रोज नए नए फोटो डाल रहा है, मजे आ रहे तेरे हाथू, अनब्लॉक कर दे। किसको ब्लॉक कर दिया मैंने? देखो मोहतरमा, एक तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं, आप रेनू कौन हो जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया, और आपके इस प्रेम के लिए बहुत बहुत सम्मान, आपने कुछ तो किया होगा जो मैंने ब्लॉक किया होगा। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, पर मैं अनब्लॉक नहीं करूंगा। इसको मिल गया ना, मैं मेरा सर फोड़ेगी सबसे पहले। किसको ब्लॉक कर दिया? कौन रेनू है ये? करमचंद जी लिखते हैं, सर टट्टी करने का सही तरीका क्या है, विच इज बेस्ट पोजिशन? अबे करमचंद अपने कर्म ठीक कर ले, मैं यहां टट्टी करने सिखाने बैठा हूं। और अबे टट्टी करनी है, योगा थोड़ी करना है। चप्पल कहां में? हरदन दास जी लिखते हैं, सर आप पीते हो क्या? देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग आई डोंट ड्रिंक एंड देयर इज मैनी थिंग आई ड्रिंक। ओके ओके। शरीफ हुसैन लिखते हैं, जान नंगी फोटो मत डाला करो, जिस्म में आग सी लग जाती है, कृपया पूरा नंगा होके डाला करो। एक तो नाम बदल तू, शरीफ हुसैन से लिख लुच्चा हुसैन। कैसे कैसे शौक हैं तुम्हारे भाई, मतलब कैसे? नंगा होके डाल दूं मैं क्या? यहां एक्स वीडियो बनाता हूं। आलिया एसेसरीज लिखते हैं, सर यूट्यूब पर आपको रोस्ट कर रहे हैं, इंजीनियर रिवील बोल रहे हैं, टेक्निकल दोस्त में टेक्निकल कुछ नहीं है, आप कुछ तो बोलो। अरे भाई जो सुन लेते हो आप वो हम बता देते हैं, कैसे करें? टेक्निकल नहीं चल रहा तो फिर हम अपने दिल के विचार बता रहे हैं। और इंजीनियर रिवील भाई कौन सा रॉकेट बनाने सिखा रहे तुम्हें? वो भी तो इधर उधर की ही बकलोली कर रहे हैं। कमाल हो गया यार, मतलब खुद तो हाथ से टट्टी धोते हो, हमें जेट स्प्रे चलाना सिखा रहे हो। आशीष जी लिखते हैं कि बाबा पोकी ने कहा लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, आप भी मारते हो। अरे यार ये बात ना, मतलब ये भाषा गलत है, लेकिन बात वो कुछ और ही कहना चाहते थे, एक लाइन में नहीं आ रही। मुझे लगता है यही बात बाबा प्रेमानंद जी महाराज ने भी कही है। वो ये कहना चाहते हैं कि यदि आप एक रिलेशन में हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप दूसरे रिलेशन में मत जाओ उसी वक्त। ये चीटिंग है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप लिव इन में रहते हो और आप चाहते हो शादी करके भाई मुझे इसके साथ लाइफ गुजारनी है, तो उसके साथ
कुछ समय गुजार कर लगभग कंपैटिबिलिटी चेक की जा सकती है, जिसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती। हाँ, लेकिन एक साथ लड़के और लड़कियां दोनों के लिए एक साथ मल्टीपल रिलेशन में होने को भी मैं उससे सहमत नहीं हूं। तो ये मैं कहना चाहता हूं, इनकी भाषा गलत है, लेकिन ये जो कहना चाहते हैं या जो कह रहे हैं, या ये मुझे पता नहीं कहना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक साथ वाला नहीं होना चाहिए, एक साथ कई जगह पर। हाँ, लिव इन में रह के यदि आप तुम चेक करना चाहते हो, बाद में घर ना बर्बाद हो, वो ठीक लगता है मुझे। हरीश राजपूत जी कहते हैं, मनोज मेरे 3500 रुपए लौटा दे, कितने दिनों से मांग रहा हूं, हल बहुत जरूरत है। मनोज दे दे भाई के 3500 रुपए। अरे भाई कमेंट में मांगने पड़ रहे हैं, भाई 3500 रुपए दे दे मनोज, दे दे यार 3500 रुपए। आप सब लोग भी किसको, मनोज को बोलो भाई 3500 रुपए लौटा दे मनोज भाई, बाप बेचारा परेशान हो रहा है यार, ऐसे थोड़ी पैसे लेके तुम दो ना यार। शेख लिखते हैं, इतना बकवास कैसे कर लेता है। भाई जब बकवास करने के पैसे मिलते हो ना तो खूब बकवास कर सकते हैं हम, और जीभ में हड्डी तो होती नहीं है, वो आराम से घूम जाते, इधर घुमा दी उधर घुमा दी, और पैसे भी मिल रहे हैं, तब क्यों ना करें बकवास हैं। ये भी एक बकवास थी। विवेक जी लिखते हैं, सर मैं सुंदर नहीं हूं, लड़कियां नहीं पटती। एक तो सुंदरता लड़कियां पटाने के लिए नहीं होती, लड़कियों को सुंदरता से फर्क ही नहीं पड़ता। ज्यादातर लड़कियों को, उनको एक जेंटलमैन चाहिए, केयरिंग चाहिए, तो बस उतना ही बहुत है। और सुंदरता वैसे भी देखने वाले के नजरिए में होती है, तुम में नहीं होती है। अगर तुम किसी को अच्छे लगोगे तो लगते रहोगे, चाहे तुम्हारे दोनों कान ना हो, एक नाक ना हो। और तुम किसी को अच्छे नहीं लगते होगे तो कितने भी ऋतिक रोशन, टॉम क्रूज बन जाना, तुम घंटे के उसको अच्छे नहीं लगोगे। तो साफ शुद्ध रहो, स्वस्थ रहो, अपने शरीर को ठीक रखो, यही सुंदरता है। किसी के लिए सुंदर बनने की कोई जरूरत तुम्हें है नहीं। अंकित जी लिखते हैं, सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, एक गाना सुना दो सैयार। तू पास है मेरे पास है, ऐसे जैसे कोई एहसास। अरे कौन रो रहा है? आंटी जी बच्चे गा रहे हैं, बच्चे है, क्यों शोर मचा रहे हैं? बदतमीज, चुप हो जा, आवाज ना आ जाए दोबारा। जी। और अंतिम कमेंट है राकेश जी का, अरे अनारकली जरा नाच के तो दिखाइयो। अच्छा मुगले आजम, अभी दिखा देता हूं नाच के। भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा कि मैं क्यों हूं यूट्यूब पे, क्या क्या चाहते हैं मुझसे। फोन भी करया तू ना चकया, कैसा है बेफिक्रा। तो मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो में, तब तक ध्यान रखें खुद का, अपनी फैमिली का और अपनी गर्लफ्रेंड का, और अगर नहीं रखोगे ना ध्यान, जान तेरी ने जाग जाग के रात लंघा लई मित्रा, साथों ए नहीं चल होना नित, साथों ए नहीं चल होना नित, वड्डिया गड़ी दे जलदारा वे कणियां च मैं भिज गई, वे कणियां च